अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसा रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो नाजरीन, तमाम मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से क्यों इनकार कर दिया, आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ताला ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद और गर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, लेकिन उन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाला इंसान था और माल का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों पर खर्च करता था और हमेशा गरीबों की मदद किया करता था। उसका एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस हमेशा अपने बेटे को समझाता था कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना, मत भूलना ये दौलत अल्लाह ताला की आजमाइश है। इसीलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो कुछ जाएगा वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि वो रईस शख्स बीमार हो गया और काफी इलाज के बावजूद भी कोई बेहतराई नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा कि मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाएगा। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मौजे पहनाकर दफन किया जाए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश तू जरूर पूरी करेगा। बेटे ने अपने बाप से वादा लिया और बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरी करेगा। उसके बाद वो रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ाने के लिए आए हुए थे। शहर के बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए हुए थे, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देता, लिहाजा मैयत से मोजे उतार लिए जाएं। बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और रईस के बेटे ने कहा कि ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमाए इकराम से राब्ता किया, उनको पैसों का लालच दिया कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ाएं, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उनकी बात को नहीं माना। हर किसी ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में अवाम और उलमाए इकराम का हजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरते हुए हाजिर हुआ और उसने उस रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा होगा।
تو منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے بابا نے یہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا یہ ان کی وصیت ہے، میں یہ خط اس کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لے آج میرے ساتھ میرے یہ پرانے موجے بھی نہیں جا سکتے۔ میرے بیٹے، میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے کچھ بھی نہیں جا سکتا قبر میں، تو جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا تھا، جو مال و دولت دنیا میں کمایا تھا، وہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا ہے۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو نیک راہ پر خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا۔ جب خط کو پڑھا تو چاروں قطار رونے لگا اور اپنے باپ کے موزے اتار دیے اور نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال و دولت میں سے زیادہ تر حصہ غریبوں میں اور یتیموں میں خرچ کیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔